हाँ साहब, हाँ साहब, वो इधर ही है। राव साहब पूछताछ कर रहे हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं बोला, पर डंडे पड़ेंगे तो सब कुछ बोल देगा अपने आप ही। रिलैक्स, ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहे हैं। रिमांड में लिए बिना मुझे उनको हाथ भी नहीं लगा सकते ये लोग। हाँ, राव साहब आएंगे तो मैं बोल दूंगा। हाँ साहब, अच्छा नमस्कार साहब। 2 मिनट चुप नहीं रह सकते? देखते नहीं फोन पे बात कर रहा हूँ। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हमें दरअसल निखिल मल्होत्रा से मिलना है। नहीं मिल सकते। जी? क्यों नहीं मिल सकते? मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे उनसे मिलना है। अरे वाइफ हो हस्बैंड, मेरे को क्या करने का? अरे मिलने देने का परमिशन नहीं है तो नहीं है, समझे? राव साहब, हाँ? आपको आईजी साहब का फोन आया था, अर्जेंट कॉल करने को बोला है। ओके, मैं कर लेता हूँ। तुम लोग गए नहीं अभी तक? अरे बोला ना, मिलने देने का परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है मतलब क्या है? आप मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए, मैं भी एक लॉयर हूँ, समझे आप? मैं तो समझ रहा हूँ, अभी आप समझ लीजिए। उसे नॉन बेलेबल वारंट पे पकड़ा गया है। नॉन बेलेबल वारंट पे पकड़ा है ना, तो बेल मत दीजिए। मिलने कैसे नहीं दे सकते आप? लावण्या, नो व्हाट रबिश है शेखर। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, हमें बस एक बार निखिल से मिलने दीजिए प्लीज। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, राव साहब चाहे तो कुछ कर सकते हैं। जी, कौन राव साहब? मिस्टर जेपी राव, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, जो अभी भी इधर गए। वो जिन्होंने चेक शर्ट पहनी थी। हाँ, वो चाहे तो परमिशन दे सकते हैं। मिस्टर राव हमारी बात मानेंगे? बात करके देखते हैं। वैसे ये इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स होते तो बड़े कड़क हैं, किसी की बात नहीं मानते। पर आई डोंट थिंक ट्राई करने में कोई हर्ज है। व्हाट डू यू से? आई थिंक सो यू राइट। एक मिनट। हेलो लावण्या, कहाँ हो तुम लोग? ताने, हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं। निखिल को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। नहीं, वो एक्चुअली मम्मा आई हुई है। व्हाट? मम्मी यहाँ क्या कर रही है? लो तुम बात करो। लावण्या बेटा। मम्मी कैसी हैं आप? लावण्या, सब लोग क्या कह रहे हैं? निखिल को कुछ नहीं होगा निखिल को। निखिल बेकसूर है मम्मी, और ये लोग ज्यादा देर तक उसे अरेस्ट करके नहीं रख सकते हैं। पर सब लोग। निखिल ने कुछ नहीं किया है। उसे कुछ नहीं होगा मतलब उसे कुछ नहीं होगा। सच बेटा? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं निखिल को अपने साथ घर लेकर आऊंगी। डोंट वरी। अच्छा, बाय मम्मी। लावण्या, तुमने आंटी से प्रॉमिस तो कर दिया कि हम निखिल को साथ लेके आएंगे, लेकिन अगर वो नहीं छूटा तो? रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमें राव साहब से मिलना है। ये कोई मिलने का टाइम है क्या? देखिए, हम जानते हैं रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी इमरजेंसी है। आप प्लीज उन्हें कहिए ना हम मिलने आए हैं। जरा फोन कीजिए ना। पर इतने टाइम को फोन करने का ऑर्डर नहीं है। क्या मतलब है आपका ऑर्डर नहीं है? यहाँ मैं इतनी मुसीबत में, आप कह रहे हैं ऑर्डर नहीं है। आप प्लीज फोन कीजिए ना। लावण्या प्लीज, डोंट लूज योर कूल, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू मीट मिस्टर राव। ये बताओ ना, डील के समय कौन कौन था? पता नहीं। पता नहीं? पता नहीं का क्या मतलब? अरे तुम्हारे ऑफिस में कौन आता जाता रहता है, तुमको पता नहीं रहता है क्या? अरे ध्यान नहीं दे रहा था यार, मैं क्या डिटेक्टिव हूँ? ध्यान नहीं दिया था? तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? हेलो। हेलो मिस्टर राव, मैं लावण्या चोपड़ा बोल रही हूँ। मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है सर। You have no right to disturb me in the middle of the night. Understand? I certainly have all the rights to wake you up in the night, sir. क्योंकि आप लोगों ने मेरे बेगुनाह पति को अरेस्ट कर लिया है, और अगर वो पूरी रात चैन से नहीं सोएगा, I will not let you sleep, sir. किसके बारे में बोल रही हैं आप? मेरे हस्बैंड निखिल मल्होत्रा। क्यों मिलना है?
सब क्योंकि वो बेगुनाह है। ये तो सारे रिलेटिव्स ऐसे ही बोलते। अगर आप मुझसे अभी नहीं मिलेंगे तो मैं पूरी रात यहाँ खड़ी रहूंगी, वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए टाइम देता हूँ। यस सर। ठीक है, ध्यान नहीं दिया था, पर आदमी को इतना तो पता रहना चाहिए ना कि उसके ऑफिस में कौन आया है, कौन गया है। अरे तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? मुझे पता था ऐसा होने वाला है। बात वो नहीं है। अरे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आदमी का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। ठीक है मेरी माँ, आज से ध्यान रखूंगा। अब ध्यान रख के क्या फायदा? जो होना था वो तो हो ही चुका ना। यार मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ, तुम मेरे कपड़े क्यों फाड़ रही हो? तो फिर क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम बोलो। प्लीज स्टार्ट एंड फिनिश इन 2 minutes ओनली। सर वी एक्सट्रीमली सॉरी सर। आप प्लीज कम टू द पॉइंट। सर, इट्स अबाउट माय हस्बैंड निखिल। वो इनोसेंट है सर, उसे फंसाया गया है। ये बात तुमने फोन में भी बताया था। हाँ सर, मैं देखो, अगर वो इनोसेंट है तो छोड़ देंगे। सर, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना, उसे फंसाया गया है, उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की गई है। तुम यंग लोग ना इतने हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं कि जहां देखते हैं कॉन्स्पिरेसी नजर आता है। बट दैट्स द ट्रूथ सर। प्लीज डोंट रेज योर वॉइस विथ मी। तुम अगर बोलोगे कि वो इनोसेंट है कि मैं मान लूंगा। तो आप मेरे हस्बैंड को गुनहगार मानते हैं? देखो, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। वैसे एविडेंस के मुताबिक वो गुनहगार ही है। तो आपको लगता है मेरे हस्बैंड क्रिमिनल है? हम लोग क्रिमिनल हैं? फेस से हर आदमी इनोसेंट ही लगता है। सर, हम अच्छे घर के लोग हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे? व्हाट डू यू मीन अच्छे घर से? दिस इज व्हाट इज डिसगस्टिंग। सर शी इज जस्ट ट्राइंग टू से दैट। हु आर यू? जी मैं निखिल मल्होत्रा का लॉयर हूँ, शेखर खन्ना, फ्रॉम धर्म चोपड़ा एंड डॉटर कंपनी। ये लीजिए सर। यू मीन धर्म चोपड़ा फ्रॉम दिल्ली? जी। यू मीन डीसी? जी हाँ, उनके दोस्त उन्हें डीसी बुलाते थे। लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं भी उनका दोस्त हूँ। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड सर। लावण्या डीसी अंकल की बेटी है। लावण्या, तुम डीसी की बेटी? माय गुडनेस, लास्ट टाइम तुम्हें मिला था इतनी छोटी थी तुम। सो निखिल इज योर हस्बैंड? कम इन। उसका क्या फायदा सर? आप मेरे हस्बैंड को क्रिमिनल तो मान ही चुके हैं। बेटी, वो तो मेरा काम है ना। अब तो तुम मेरी दोस्त की बेटी है। कम इन। तुम तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो। जरा जोर दो अपने दिमाग पर इन्हीं। शायद कोई बात याद आ जाए, कोई क्लू याद आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम चुप रहोगी तो मैं सोचूंगा। हाँ सोचो। दामोदर, दामोदर? उसी ने सीटी बनाई थी। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ ना कि वो कल्प्रित है। अरे तुम कमाल कर रही हो यार। एक तो कहती हो क्लू दो, जब दे रहा हो तो बोलो काम का नहीं है। सुनो मेरी बात, दामोदर को बिंद्रा ने अपॉइंट किया था। हो सकता है दामोदर हमें बिंद्रा तक पहुंचाने का क्लू दे दे। हाँ चले। तो डीसी कैसा है? आई नॉट सीन यू फॉर इयर्स। एक्चुअली सर 4 महीने पहले ही पास हुए। व्हाट? जी। आई एम सो सॉरी। ओके शेखर, तुम एक लॉयर हो, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। वो सस्पेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन विल गो ऑन। लेकिन द बिग प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नो लीड अवेलेबल। कोई लीड नहीं है। लीड है सर, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी तुम परेशान मत हो। मैं मेरा टीम को बोल के बिंद्रा एंगल का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता हूँ। एंड तुम आराम करो घर जाके। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। लावण्या, आधी रात को ऐसे बुढ़े आदमी को जगा के कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। सर, क्या मैं निखिल से मिल सकती हूँ? गौरी का फोन है। ही इज इन्वॉल्व इन नेशनल सिक्योरिटी क्राइम। लेकिन बस एक बार प्लीज। देखो बेटी, इट इज अगेंस्ट द लॉ। मैं जानती हूँ सर, लेकिन मैं सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। प्लीज अगर आप कुछ कर सके, इट विल रियली बी अ वेरी बिग फेवर। आई एम हेल्पलेस बेटी। इट्स नॉट जस्ट इन माई हैंड्स। ओके बाय। वी हैव अ लीड। गौरी का फ़ोन था सर, एसीपी इनामदार। वो बता रही थी कि दामोदर नाम का कोई आदमी है जिसका बिंद्रा के साथ लिंक है। अरे
भाई कौन है यार? ये लोग के। Yeah man, I'm coming. रुक। पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है बस। मगर क्यों? तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में और मिस्टर बिंद्रा के बारे में पता चला है, और अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मिस्टर बिंद्रा तुम्हें गोली मार देंगे। Why don't you understand? सिर्फ अपनी सीडीज और इंपॉर्टेंट पेपर्स ले लो। पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। दामोदर कुछ रह तो नहीं गया ना? अरे नहीं, क्या ये क्या है? शट अप एंड पैक करो। दामोदर प्लीज शट अप। दामोदर दरवाजा खोलो। मैडम उधर कोई नहीं है। सर लगता है भाग गया। तुम लोग गेट पे आओ। वो भाग कैसे सकता है? दरवाजा तो अंदर से बंद था। नाउ व्हाट? लगता है हमारे आने की खबर उसे मिल गई थी। मैडम मुझे तो लगता है वो किसी ऐसी जगह छिप गया है जहां उसे ढूंढा नहीं जा सकता। आप प्लीज जाके वायरलेस पे खबर कर दीजिए। उसका पकड़े जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज जाइए। जी मैडम। और सुनिए, जी मैडम। आप वो दोनों कांस्टेबल्स को बोलिए कि सीढ़ियों पर और लिफ्ट्स पर जाके चेक करें प्लीज। अब जल्दी जाइए। जी मैडम। लावण्या, डोंट वरी, विल कैच हिम। एक दामोदर ही तो था गौरी, जो हमें बिंद्रा तक पहुंचा सकता था। अब अगर वो ही नहीं मिला तो फिर क्या हुआ लावा? किसका फोन था? बताओ ना किसका फोन था? घर से। अरे तुम बात करो ना। तुम ही बात करो। तुम क्यों नहीं बात कर रही? मम्मी का फोन होगा, क्या कहूँ उनसे कि दामोदर भाग गया, और यह कि निखिल अब छूट नहीं पाएगा। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं निखिल को घर वापस लाऊंगी। मैं उनसे क्या कहूँगी? थैंक गॉड सर, टाइम पे जाकर दामोदर को वहां से निकाल लिया, नहीं तो गॉड ओनली नोज व्हाट वुड हैव हैपेंड। चलो, जान बची तो लाखों पाए सर। लौट के बुद्धू घर को आए। किसने कहा था तुम्हें? किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? कोई तुम्हें फॉलो कर रहा होता तो? नहीं सर, किसी ने फॉलो नहीं किया। सर एक्चुअली वो लोग हमें घर के अंदर ढूंढ रहे थे। मैंने पहले दामोदर को एक सेफ जगह पर छोड़ दिया और फिर खबर देने आपके यहाँ आ गया। चीयर्स। लावण्या आई थी? हाँ आई थी। और आपका वो वकील क्या ना? हाँ शेखर, शेखर भी वहाँ आया था। शेखर के बारे में पूछा मैंने? आई एम सॉरी सर। ज्यादा परेशान तो नहीं थी? परेशान तो थी सर। तुम्हें कैसे पता? नहीं, दामोदर को लेकर मैं वहां से निकल तो गया, लेकिन पास ही में छुपकर सब कुछ देख रहा था। घर को खाली देखकर मैडम एकदम रोने जैसी हो गई। रो रही थी? लावण्या रो रही थी? नहीं, रो तो नहीं रही थी सर, लेकिन रोने जैसी हालत तो जरूर हो गई थी। सर एक बात है, आपने इस मामले को जितना आसान समझा उतना ये है नहीं। क्या कह रहे हो तुम? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि लावण्या मैडम निखिल को छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सर। देखिए ना, निखिल को अरेस्ट हुए अब चंद ही घंटे हुए हैं और वो दामोदर तक पहुंच भी गई।
सर अगर मैं वहाँ पर टाइम पे नहीं पहुँचता तो सर एक बात है, लावण्या मैडम निखिल को छुड़ाने में जितनी मेहनत कर रही है उतना तो कोई अपने सगे के लिए भी नहीं करता सर। शकील तुम जाओ यहाँ से। क्या सर? आई सेड प्लीज गो। यस सर। गुड नाइट सर। I'm sorry, love. हेलो रोहन, हाँ कुछ पता चला? कुछ करो ना प्लीज। तुम्हारी यहाँ प्रेस सर्कल में कितनी जान पहचान है। तुम कहोगे तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी कुछ करेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी फ़ोन कॉल की वेट करती हूँ। थैंक्स। सब कोशिश कर रहे हैं, भाई घर आ जाएगा। और लावण्या भी तो गई है भाई को ढूंढने के लिए। अरे लावण्या आ गई? क्या हुआ? दामोदर मिला? भाई घर आया है ना? दामोदर नहीं मिला। What? लेकिन तुम्हें तो उसका एड्रेस मिल गया था ना? एड्रेस तो मिल गया था आंटी, लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही दामोदर घर छोड़ के भाग चुका। इसका मतलब निखिल के छूटने का कोई रास्ता नहीं है। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? किस मुसीबत में फंसा दिया बच्चे को? अरे इससे अच्छा होता कि वो बिना नौकरी के घर में ही बैठा रहता। पता नहीं क्यों उसने ये बिजनेस शुरू कर दिया। क्यों किया? माँ ये सब कह के क्या फायदा है? मम्मी आप घबराइए मत। जो सब बोला था तो क्या हुआ? और सबूत मिलेंगे। दामोदर भागे तो क्या हुआ? हमारा निखिल तो बेकसूर है ना। हमें डरने की क्या जरूरत है? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। तान्या, तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं ना? देखा? शेखर, तुम ही बताओ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? देखा मम्मी, किसी को डर नहीं लग रहा। डरने वाली कोई बात है ही नहीं। So, from now, nobody is going to look hopeless. हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। All of us together, right? Right. हम सब सॉल्व करेंगे। सब ठीक हो जाएगा मम्मा। सब ठीक हो जाएगा।